शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की क्या क्या विशेषता होती है। 2 प्रकार की तकनीकी विशेषता एक थी और एक थी व्यवहारगत विशेषता। उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया सा टॉपिक है मूल्यांकन के उपकरण या प्रविधियां। हमको अगर मूल्यांकन करना है, मापन करना है, तो हम कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। उपकरण का मतलब यहाँ से परीक्षण से भी है। तो उपकरण का मतलब यहाँ पे कुछ वैसे उपकरण से मत करिए जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह यूज करते हैं, बल्कि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से तात्पर्य किसका है, उपकरण का तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें मूल्यांकन के उपकरण या प्रविधियों की, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जितने भी उपकरण या प्रविधियां हैं उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परिमाणात्मक प्रविधियां और दूसरा है गुणात्मक प्रविधि, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमाणात्मक प्रविधि के विषय में। देखिए, इससे मनोवैज्ञानिक गुणों का अध्ययन प्राय किया जाएगा और इससे अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए ये प्रविधियां प्रयुक्त करेंगे हम लोग। तो परिमाणात्मक प्रविधियों में हम 3 प्रकार की प्रविधि का प्रयोग करते हैं। पहला है जो सर्वप्राचीन है, मौखिक प्रविधि। दूसरा है लिखित प्रविधि। तीसरा है प्रायोगिक प्रविधि। देखिए, सबसे प्राचीन इसमें कौन सी है, मौखिक प्रविधि है, क्योंकि पहले हमारे विश्व स्तर पे देखा जाए तो लेखन का ज्ञान हमको नहीं हो पाया था, लिपि का निर्माण हम लोग नहीं कर पाए थे लेखन के संदर्भ में, तो हर चीज मौखिक ही चलता था। आप देखते होंगे शास्त्रार्थ, तर्क, मीमांसा, ये सब क्या होते थे, मौखिक होते थे। मौखिक रूप से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी गुण के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो कैसी प्रविधि है, वो आपकी परिमाणात्मक प्रविधि है। दूसरा है लिखित। अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं प्रायोगिक। प्रायोगिक में प्रयोग शब्द छिपा हुआ है, जिसका मतलब होता है अगर हम कहें किसी, अगर गामक योग्यता, कौन सी योग्यता, गामक योग्यता को मापने के लिए हम किस प्रकार की प्रविधि का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी प्रविधि है, प्रायोगिक। वर्तमान में प्रयोग को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। जॉन डेवी ने इस पे विशेष महत्व दिया है, इस पर विशेष रूप से फोकस किया है। अब देखिए, लिखित के बहुत सारे क्या हैं, प्रकार हैं। अब हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। लिखित में देखा जाए मोटे तौर पे 2 हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है सब्जेक्टिव टाइप। वस्तुनिष्ठ प्रकार, दूसरा है विषयनिष्ठ प्रकार।
इसको हम एडजेक्टिव टाइप भी कह सकते हैं और इसको हम सब्जेक्टिव टाइप भी कह सकते हैं। बात करें विषय निष्ठ प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे शार्ट टाइप, या हम कह सकते हैं लघु उत्तर। दूसरा है निबंधात्मक प्रकार, एस्से टाइप। लेकिन लघु उत्तरी में जैसे यहां से पूछा गया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, जब आप ऊर्जा की डिफिनेशन देते हैं तो आप 1 या 2 लाइन में इसको आप मेंशन करते हैं, वो कैसा है, लघु उत्तरी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात, ऊर्जा की परिभाषा या ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम 1-2 लाइन में करते हैं, या हो सकता है कि उदाहरण सहित हम इसको आधे पेज में कर दें। तो निबंधात्मक प्रकार का क्या है कि ये इसमें कई पेज का उत्तर हमको लिखना होता है। इसमें से पूछा जाए कि मौलिक अभिव्यक्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति से होती है, तो मौलिक जो अभिव्यक्ति है हमारी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते समय होती है। आप देखें, जैसे कहा गया विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखें या अपने विचार व्यक्त कीजिए। या यूएनओ पर आप निबंध लिखिए। तो ये कैसा है, निबंधात्मक प्रश्न है, और इसमें क्या है, आपको 1 से अधिक पेज का बहुत सारे सब हेडिंग के तहत आपको वर्णन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, मौलिकता की अभिव्यक्ति होती है, मौलिकता की अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ पर हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम लोग भली भांति परिचित हैं। इसमें भी इसके 2 प्रकार हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको और आगे विस्तृत रूप से जो इसके सब डिवीजन उसके विषय में हम उसकी चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, ये क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार, और इसके भी 2 पार्ट हैं। एक रिकॉल टाइप, दूसरा है रिकॉग्निशन टाइप। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्मरण प्रकार, और इसको हम लोग करते हैं प्रत्याविज्ञान प्रकार, या पुनः पहचान प्रकार। रिकॉल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये स्मृति पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं, हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ अनुभव किया है, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये किस पे होते हैं, स्मृति के आधार पर। इसमें हमको विकल्प नहीं दिए रहेंगे।
इसमें क्या है, स्मृति के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे भी दो प्रकार के होते हैं रिकॉल टाइप वाले। एक होता है सिंपल रिकॉल, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रत्यास्मरण। जबकि दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, fill in the blanks। देखिए सिंपल रिकॉल क्या है, जैसे पूछा जाए ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या। इसके दो तरीके, कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है और नीचे कुछ ऑप्शन आपको लिखे हुए मिले। अगर नीचे ऑप्शन लिखे मिले हुए आपको उसी में से चयनित करना है तो समझ लीजिए आपको पहचान करना है। क्या करना है, पहचान, वो रिकॉल नहीं होगा। और कुछ भी ऑप्शन ना दिया जाए, केवल आपको लिखना हो कि ऊर्जा का मात्रक क्या है और आपको केवल लिखना हो। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, ये हमारी क्या है, स्मृति के आधार पर हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए रिकॉल वाले प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, कठिन हो जाते हैं। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि अगर हमारे ध्यान में नहीं भी आ रहा है तो अगर हम कई सारे विकल्पों पे जाते हैं तो हमको आसानी से पहचान हो जाती है कि अच्छा ऊर्जा का मात्रक जूल है। कभी कभी होता है आपने याद किया था, आपके दिमाग में आ ही नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कोई ऑप्शन या जूल का कोई जू भी कहेगा और आपको क्या होगा, तुरंत याद हो जाता है। तो रिकॉल वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, वो कठिन टाइप के होते हैं। सुपर टेट की जो पहली परीक्षा हुई थी पहले वर्ष, वो कैसी थी, कोई कहता था वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं थी, सब्जेक्टिव आएगी। वो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का कौन सा प्रकार था, वो रिकॉल टाइप था। अब उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जब विवाद हो गए क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर हो रहे थे उनको उत्तर, तो उन्होंने किसको, पिछली वाली जो परीक्षा हुई उसमें क्या है, रिकॉग्निशन टाइप को उन्होंने महत्व देने का प्रयास किया है। सिंपल रिकॉल हो गया। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। यह क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति है। जैसे लिखा जाए ऊर्जा का मात्रक, फिर यहाँ पे डैश लगाया जाए है, ऊर्जा का मात्रक है। अब आपको क्या है, जो भी सही उत्तर है यानी कि जूल आपको भरना है। ये भी आपकी क्या है, स्मृति के आधार पे आप इसका उत्तर दे रहे हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। रिकॉल टाइप के दो प्रकार के हैं, सिंपल रिकॉल और फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन टाइप के कितने प्रकार हैं। रिकॉग्निशन टाइप के लिए हम ऊपर से इसको लिखेंगे पुनः पहचान प्रकार। ये क्या है, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। इसके जो मेन प्रकार हैं, एक है बहुविकल्पीय, MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपके टेट परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हैं
पुनः पहचान प्रकार के हैं और वो किसमें आते हैं पुनः पहचान के? बहुविकल्पी, एक से अधिक उत्तर देते हैं और आपको एक से अधिक ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको उन्हीं में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना पड़ता है। जैसे पूछा गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? कई सारे विकल्प हैं, 4 विकल्प या 5 विकल्प भी हो सकते हैं, तो आपको जो भी मनोवैज्ञानिक संबंधित होगा आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है विकल्प दिया रहता है, इसलिए आपको बोलने की संभावना नहीं होती और इसका उत्तर देना क्या होता है आपके लिए काफी आसान होता है। फिर अगला है एकांतर रूप। या अल्टरनेटिव टाइप। ये एकांतर रूप क्या है? इसमें जो है सही, गलत या ट्रू, फॉल्स इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके सामने दिए होते हैं। अब जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो अगर वो सही वक्तव्य है, सही विचार है, तो आप उस पर सही का लगाएंगे, वरना गलत लगा देंगे। दूसरा ये भी हो सकता है सत्य असत्य। हम लोगों ने बहुत सारे बचपन में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया वो क्या है? अल्टरनेटिव टाइप के। अगला है मिलान प्रकार। मैचिंग टाइप। मिलान प्रकार, मैचिंग टाइप। ये क्या है? इसमें 2 लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची का हो सकती है, दूसरी तरफ की सूची क्या हो जाएगी? खा हो जाएगी। और एक तरफ बहुत कुछ दिया जा सकता है, यहाँ पे हो सकता है राज्य दे दिया जाए और इधर क्या है? राजधानी दी हो, लेकिन सबका क्रम क्या होगा? उल्टा होगा और आपको जो भी इधर राज्य दिए हैं उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी की ओर आपको मिलान करना है। तो हम लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे क्या हैं क्वेश्चन सॉल्व किया। आप देख रहे हैं कि रिकॉग्निशन टाइप में बहुत सारे प्रकार आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा परिचित क्या है? इसी से है। सुमेलित करिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और ये थोड़ा क्या है इसकी तुलना में कठिन होते हैं। अब तो ये भी करने लगे हैं, इधर के जैसे इधर 6 हैं तो इधर 6 दें, जरूरी नहीं हो सकता इधर 6 दिए हैं तो राजधानी 8 दे दे, कंफ्यूजन मिटाने के लिए। तो ये क्या है, इस समय ये मिलान प्रकार का भी ज्यादा लोकप्रिय होता जाता है। ये इसका उदाहरण था। अगला है सादृश्यता प्रकार। एनालॉजी टाइप। सादृश्यता क्या है? सादृश्यता का मतलब होता है संबंध के आधार पर, दिए गए संबंध, दिए गए पूर्व संबंध के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा लिखा है दूध, फिर जैसे लिखा हुआ है द्रव, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे दिया होगा सिक्का। अब आपको यहाँ पे कुछ लगाना होगा। तो ये क्या होता है? एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया? दूध क्या है? द्रव है, तो सिक्का क्या हो जाएगा? पदार्थ की अवस्था के आधार पे। ये संबंध कैसे है? पदार्थ की अवस्था के आधार पे दूध क्या है? द्रव है, तो सिक्का क्या हो जाएगा? ऐसे भी क्वेश्चन ये रीजनिंग में ज्यादातर चलते हैं। इसका भी प्रयोग रिकॉग्निशन टाइप में हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगला है, हम ऊपर लिखते हैं अगला प्रकार
वर्गीकरण प्रकार। क्लासिफिकेशन टाइप। इसमें क्या किया जाता है, इसमें वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन टाइप में एक उदाहरण की सहायता से हम लोग इसको क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अब पूछा जाएगा इसमें से इस वर्गीकरण में विजातीय कौन है या सजातीय कौन नहीं, विजातीय कौन है या सजातीय कौन नहीं है। तो आप देख रहे होंगे सेब, संतरा, केला ये एक कैटेगरी में है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फल है, जबकि क्या है ये आलू जो है इसको हम लोग सब्जी के रूप में प्रायः प्रयुक्त करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्रकार हैं, और अगर हम कहें कि प्रत्यय अभिज्ञान के आधार पर कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, बहुविकल्पी, इसके बाद मिलान प्रकार का, और इस समय क्या है रीजनिंग में सादृश्यता और वर्गीकरण प्रकार को भी स्थान दिया जा रहा है। तो ये था मूल्यांकन के उपकरण, कैसे परिमाणात्मककरण या परिमाणात्मक प्रविधियां। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रविधियां, इसको हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मूल्यांकन की विशेषता या अक्षय मापन की विशेषता क्या क्या होती है। तो उसी में लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो कहा गया था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका सही उत्तर लिखिए। एक बार क्वेश्चन हम बोलते हैं फिर सही उत्तर बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग ले लें, क्वेश्चन समझिए वो क्या था। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। कुछ हमने डाटा भी दिया था आपको। होता क्या है कि प्रश्न पत्र कम हो जाते हैं और साथ ही साथ बैठक व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो पूछा था इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित होगी। तो मोटे तौर पे हमने बताया था मूल्यांकन की दो प्रकार की विशेषता होती है। एक होती है व्यवहारिक तकनीकी और दूसरी क्या है, पहला है व्यवहारिक कसौटी और दूसरा है तकनीकी कसौटी। हमने बताया था। अब देखिए क्वेश्चन पे आप पकड़िए क्या है, कहाँ खामी पाई गई, बैठक व्यवस्था में खामी पाई गई, और दूसरा क्या है प्रश्न पत्र क्या हो गए, कम पड़ गए। हमने आपको बताया था व्यवहारिक पक्ष या व्यवहारिक कसौटी से हम लोग क्या तय करते हैं कि हम इसके तहत प्रशासन, किसका प्रशासन, जो भी टेस्ट है उसका प्रशासन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी इसकी कसौटियाँ की सामान्यता, प्रतिनिधित्वता, बहुत सारे हमने आपको बताए थे। तो सीधे सीधे क्या है, चूंकि बैठक व्यवस्था कम है, प्रश्न पत्र कम है, तो हमारे
जो परीक्षण है जो हमारा, उसका प्रशासन उचित रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन तभी होगा जब बैठक व्यवस्था सही ढंग की हो। और प्रश्न पत्र भी क्या है, सबके पास हो, नहीं तो 10 प्रश्न पत्र पाए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, या एक प्रश्न पत्र दे दिया गया, 3 लोग उसे घेरे बैठे हुए हैं, तो प्रशासन अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। कोई चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, कोई प्रश्न पत्र के दूसरे पन्ने का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, तो देखिए ये सारी चीजें क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो इससे हमारी कौन सी विशेषता प्रभावित होगी, व्यवहारिक कसौटी या विशेषता प्रभावित होगी, इसका सही उत्तर। चलिए आज के लिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें कि सीबीएसई ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कितने रचनात्मक और कितने योगात्मक मूल्यांकन का या आकलन का वर्णन किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। सीबीएसई ने रूपात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के कितने भागों को एक शैक्षिक सत्र में निपटाने की संज्ञा दी है। कितने उसमें क्या होंगे, रचनात्मक मूल्यांकन, और कितने क्या होंगे, योगात्मक मूल्यांकन। ये आपका क्वेश्चन है। धन्यवाद।